दोस्तों आज मैं आपको त्रिभुज के बारे में समझाता हूँ। त्रिभुज देखो ये आकृति होती है त्रिभुज। क्या आकृति होती है? त्रिभुज की। तो त्रि माने तीन, भुज माने भुजाओं। ये तो हमें नाम से विदित हो गया कि तीन भुजाओं वाली आकृति क्या होती है? त्रिभुज होती है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज होती है। तो त्रिभुज की परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले बनती है इसकी परिभाषा या इसके बारे में समझना। परिभाषा बनती है, देखो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। देखो बेटा, त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आकृति, इसका नाम दे दिया ABC। इसमें तीन भुजाएं हैं, 1 2 3। तो ये आकृति हमने तीन भुजाओं से बंद कर दी या तीन भुजाओं से घेर दिया और बंद कर दे इस आकृति को, ये क्या हो गई? त्रिभुज हो गई। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का नाम दे दिया ABC। अब देखो परिभाषा लिख ली। अब आता है त्रिभुज के प्रकार। अब क्या आता है? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। तो देखो दोस्तों, मैं आपसे त्रिभुज के प्रकार पूछूं तो आप तुरंत बता देंगे गुरुजी त्रिभुज हमने 6 प्रकार के पढ़े हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं तो आप, क्योंकि आपको पढ़ा चुके हो, तो आप बताएंगे गुरुजी हमें त्रिभुज को कई बार पढ़ा है। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, त्रिभुज के प्रकार तो 6 होती हैं, लेकिन इनके आधार 2 होती हैं। नंबर 1 ये लिखेंगे आप, भुजाओं के आधार से। क्या लिखेंगे? भुजाओं के आधार से। देखो दोस्तों, त्रिभुज के 2 आधार होती हैं। नंबर 1 भुजाओं के आधार से। तो भुजाओं के आधार से त्रिभुज के 3 प्रकार होती हैं। और दूसरा आता है कोणों के आधार से। कोणों के आधार से भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। तो नंबर 1 लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। देखो दोस्तों, इनके नाम इनकी नाम के आधार से परिभाषा बन जाती है। सम माने होता है समान, बाहु माने होता है भुजा। सम माने होता है समान, बाहु माने होता है भुजा, जिसकी सभी भुजाएं समान हैं, समबाहु त्रिभुज। जैसे त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं, ये दे दी उसने, ये दे दी, ये दे दी, बराबर की भुजा हो गई ABC। AB हो गई 4 की, BC हो गई 4 की, AC हो गई 4 की। तो त्रिभुज की बराबर की भुजाएं हो गई 4 4 4 ABC। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं तीनों समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा आता है समद्विबाहु। समद्विबाहु। सम माने समान, द्वे माने 2, बाहु माने भुजाएं। जिसकी 2 भुजाएं समान हो, एक पृथक हो, अलग हो, समद्विबाहु कहलाता है। जैसे कि ये त्रिभुज मैंने दे दिया, इसका नाम वही दे रहा हूँ मैं, चलो BCD नाम दे दिया। ये 3 की है, ये भी 3 की है, ये 5 की है। तो इसकी 2 भुजाएं समान हो गई 3 3 की। एक तो BD समान है DC के, BD समान है DC के, तो ये 2 भुजाएं समान हो गई, समद्विबाहु हो गया। तीसरा आता है त्रिभुज, इसका नाम है विषम बाहु त्रिभुज। क्या नाम है? विषम बाहु त्रिभुज। देखो दोस्तों, विषम का मतलब होता है असमान, अलग अलग, अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, असमान हों, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि आप देखेंगे चित्र काट के, ये 4 की है, ये 3 की है और ये 5 की है। इसका नाम दे दिया मैंने IJQ। तो देखो भुजा IQ 5 की है
आई जे 4 की है और जे क्यू 3 की है, अर्थात तीनों भुजाएं अलग अलग या माप की हैं या पृथक पृथक हैं, तो ये क्या हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। दोस्तों पुनः समझने का प्रयास करेंगे। पहले मैंने आपको बताया त्रिभुज के बारे में, किसके बारे में बताया, आज मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ दोस्तों वो त्रिभुज बता रहा हूँ। त्रिभुज, त्रि माने 3, भुज माने भुजाओं वाला, 3 भुजाओं वाली आकृति का ज्ञान मैं आपको करा रहा हूँ आज, जिसे त्रिभुज कहती है। त्रिभुज का मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये परिभाषा मैंने लिख दी, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब बात आती है त्रिभुज के प्रकार। कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? त्रिभुज 6 प्रकार की होती हैं, लेकिन मैं इनको 2 आधार से बांट रहा हूँ। एक तो भुजाओं के आधार से, दूसरा कोणों के आधार से। भुजाओं के आधार से देखेंगे, पहला त्रिभुज आता है समबाहु त्रिभुज। सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, जिसकी भुजाएं समान, अर्थात त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तीनों समान होंगी। जैसे मैंने आकृति बना दी, ABC बना दिया त्रिभुज, तीनों भुजाएं 4-4 की दे दी, AC भी 4 की है, AB भी 4 की है, BC भी 4 की है, तो ABC त्रिभुज की चारों भुजाएं, तीनों भुजाएं समान हो गई, 4-4 की। समबाहु हो गया। समद्वे बाहु, सम माने समान, द्वे माने 2, बाहु माने भुजाएं जिसकी 2 भुजाएं समान हो। जैसे 3-3 की 2 हो गई, एक 5 की हो गई। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, विषमबाहु 5, 3, 4। दोस्तों अब मैं मानता हूं कि आप समझ गए होंगे। दोस्तों यदि समझ गए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, एक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है, और वीडियो अधिक से अधिक देखें दोस्तों, ठीक है। अब इसको छाप लो, उतार लो दोस्तों। आधार बता दिया भुजाओं के आधार से, दूसरा बताता हूँ कोणों के आधार से, दूसरा बताता हूँ कोणों के आधार से, कोणों के आधार से। दोस्तों 3 तो बताए मैंने भुजाओं के आधार से, और 3 बताता हूँ कोणों के आधार से त्रिभुज के प्रकार। तो दोस्तों देखो, पहला आता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। दोस्तों मैं आपको कोणों के बारे में पहले पढ़ा चुका हूं कि समकोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। देखो ऐसा कोण जो कि 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अब न्यून कोण कहलाता है। अब न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा, जैसे मैंने प्रत्येक कोण 90 से छोटा होगा त्रिभुज का। जैसे ये त्रिभुज दे दिया मैंने, ये त्रिभुज मैंने दे दिया, आराम से देखो, इसका ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आपको पता है। 60-60 के तीनों कोणों हैं, अर्थात 90 से छोटे हैं, तो ये क्या हो गया, न्यून कोण त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज आता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसमें एक भी कोण 90 से बड़ा नहीं हो, सभी 90 से छोटे, न्यून कोण हो गया। अब समकोण त्रिभुज क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो सकता है, इसमें ज़्यादा तो कोण हो नहीं सकते, समकोण त्रिभुज। तो देखो समकोण त्रिभुज ये होता है, एक 90 का बना दो और बकाया सभी छोटे हो जाएंगे। एक 90 का हो गया, ये 60 का हो गया, 150 हो गया, ये 30 का बचेगा, 180 हो गया, तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। तीसरा आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या कहता है, एक कोण 90 से बड़ा होना चाहिए। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से बड़ा हो, जैसे ये 100 का दे दिया और ये 100 का दे दिया, तो ये 40 का बच गया, ये भी 40 का दे दिया, ये क्या हो गया, अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा हो गया अधिक कोण त्रिभुज, त्रिभुज। देखो दोस्तों 90 से छोटा कोण न्यून कोण होता है। समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा कोण अधिक कोण होता है। सम्मिश्रण रूप से लिखेंगे अपन। त्रिभुज के प्रकार 6 होती हैं। नंबर 1 भुजाओं के आधार से समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं।
समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान है, एक अलग है। समद्विबाहु होता है न्यून कोण त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 से छोटा होता है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 का हो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से बड़ा होना चाहिए अधिक कोण त्रिभुज हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार से त्रिभुज के 6 प्रकार मैंने आपको कराए हैं। दोस्तों अच्छे लगे और तो वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आगामी वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।